तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे और आप अपना काम भी कर रहे होंगे। भाई आज के इस वीडियो के अंदर में जो मैं आपको थंबनेल पर दिखाया हूं कि आप जो है कि जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया हूं, यानी 10,000 में इकाई दहाई सत्रह हजार 10,000, यानी 10,000 में आप इसको स्टार्ट करेंगे और 10,000 से स्टार्ट करके तुरंत जो है कि आप यानी लाखों पर जाएंगे। यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यानी लखपति बनेंगे मेरे भाई। उसके बाद फिर यहाँ से कहा जाएंगे, आपको यहाँ से फिर जो है कि रुकना नहीं है, आपको यानी करोड़पति के पास चला जाना, यानी करोड़पति बन सकते हैं मेरे भाई। कैसे बनेंगे, चलिए अब हम एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आपको कैसे 10,000 में क्या करना है कि आप यहाँ से जा करके यहाँ पर चले जाएंगे मेरे भाई। देखिए आज जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ, आज जो मैं काम आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा भाई। ये सब बिजनेस आइडिया मिलेगा आपको हमारे ही यानी चैनल पर मिल सकता है मेरे भाई। देखिए बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि हम गरीब हैं। भाई मेहनत करने से आदमी अमीर नहीं बनता है कभी। जब तक आप पैसे से पैसा नहीं कमाएंगे, जब तक आप अपने दिमाग से पैसा नहीं कमाएंगे, तब तक आप अमीर नहीं बन सकते भाई। मेहनत कितना दिन चलेगा, जैसे आपका शरीर का बूता ताकत खत्म होगा, आपका कहानी खत्म हो जाएगा भाई। तो आपको हम आज के इस वीडियो के अंदर में वही बताने जा रहे हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है और किस तरह से 10,000 से स्टार्ट करके आप जो है कि 1 करोड़ तक जा सकते हैं। चलिए अब हम एक एक करके बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है और जो है कि अच्छा से वीडियो को समझना है, देखना है भाई। ये वीडियो आपका लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये वीडियो देखने के बाद आपका लाइफ सुधर जाए भाई। अगर चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी पर ऑल जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पर बने रहिए। देखिए मैं किस तरह से कौन सा बिजनेस बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको जो है कि 10,000 रुपया जुगाड़ करना है। कैसे जुगाड़ करना है, चाहे जैसे भी जुगाड़ करे, चाहे तो किसी से ले लीजिए, चाहे तो घर में किसी से ले लीजिए। आप चाहे तो जो है कि इसको दिहाड़ी करके हासिल कर सकते 10,000 जैसे भी चाहे। आपको गलत तरीका से नहीं, चोरी चमारी करके नहीं जुगाड़ करना है भाई। आपको मेहनत करके जुगाड़ करना है, अच्छा से दिमाग लगा के जुगाड़ करना है। जैसे ही आपके पास 10,000 हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको जो है कि एक जो है कि इस तरह से देखे होंगे, यानी एक जो है कि ठेला होता है मेरे भाई। देखिए अब ठेला का नाम सुन के भागिएगा ना मत भाई। अभी यहाँ से बिजनेस आपका स्टार्ट होता है। इस तरह से आप जो है कि ठेला चला के थोड़ी ना 1 करोड़पति बन पाएंगे मेरे भाई। अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से करोड़पति बनेगा। ये ठेला का नाम सुनकर और ठेला का शक्ल देख के भागना नहीं है, बिल्कुल वीडियो पर बने रहना। ये वीडियो आपके काम का वीडियो है, आपके लाइफ से रिलेटेड वीडियो है। देखिए इसको खरीद करने में आपको कितना लगेगा, आज के टाइम में 8,000 लगेगा मेरे भाई। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, 6,000 में मिल जाएगा, लेकिन हम जो कि 8,000 को लेकर के चलते हैं। अगर भाई सुनिए, एक बात और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो अगर जो है कि आप देखते हैं लगभग 5 साल के बाद या 4 साल के बाद या 2 साल के बाद, ये रेट बढ़ जाएगा। ये बात सुन लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये 8,000 रुपया लगा देना है और बचेगा कितना, यानी 2,000 रुपया बच रहा है। इसी 2,000 रुपया को लेकर के आपको क्या करना है, आपको फल मंडी जाना है। फल मंडी जाने के बाद आपको देखना है वहां पर कहां पर जो है कि आड़त है फल का, वहीं पर आप देखेंगे लाइन से जो है कि रखा हुआ है यानी केला भाई। आपको क्या करना है, उसी केला को डाक लेना है भाई। देखिए मैं मेन ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको शुरुआत मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप जो है कि यहाँ पर जा सकते हैं, किस तरह से करोड़ों यानी कमा सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सुनिए, अब आपको वहां से केला को लेकर के आना है। अब वहां पर 10 पीस का यानी 10 घवत का भी लाट रहता है, 5 घवत का भी रहता है, 15 घवत का भी लाट रहता है। आपको वहां पर ठीका लेना है लाट का, यानी बोली लगता है उसको आपको लेना है भाई। देखिए ये बोली लगता है 6 से 7 बजे के अंदर में आपको वहां पहुंच जाना है और उसका डाक लेना है केला का। देखिए एक घवद में मेरे भाई कितना होता है, यानी 12 से 15 घवद होता है। और आज के टाइम में घवद यानी केला बिक रहा है दर्जन 60 रुपये दर्जन बिक रहा है, कुछ लोग 50 रुपये बेच रहे, लेकिन आपको 50 रुपये दर्जन बेचना है। और एक घवद में 12 दर्जन होता है भाई। एक घवद होलसेल रेट में कैसे मिलेगा, वहां पर आपको 200 रुपया पड़ जाएगा मेरे भाई, यानी 200 रुपया से थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो सकता है, यही पड़ेगा। अब आप जो है कि 12 दर्जन जब 50 रुपये दर्जन बेचते हैं, ये कितना का हो जाएगा जानते हैं, ये आपका हो जाएगा 600 रुपया का मेरे भाई। यानी जब 600 रुपया का ये हो रहा है, 600 रुपया में 200 रुपया इसका पूंजी घटा देते हैं, कितना बचेगा, यानी 200 रुपया अगर घटा भी देते हैं, ये बचेगा कितना,
400 रुपया बच रहा है मेरे भाई, 400 रुपया एक घोट पर बच रहा है। अगर दिन भर में आप 5 घवत बेच देते हैं ठेला पर रख करके, किसी भी चौराहे पर, किसी भी यानी जहां से रोड हो, आते जाते लोग हो, वही चौराहे पर आपको किसी भी दरख्त के किनारे, रोड के किनारे लगा करके आपको खड़ा हो जाना है। 5 घवत जब बेच देते हैं, ये 4 × 5 = 20, कितना हो गया? 20 हो गया मेरे भाई, यानी 20,000 हो गया। अब 20,000, 20,000 नहीं मेरे भाई, यानी 2,000 हो गया। सॉरी दोस्तों, 2,000 हो गया। अब 2,000 हो गया जब भाई, तो आप इसको 2,000 से अगर यानी गुना करते हैं कितना में, यानी 30 दिन से गुना करते हैं, 30 दुगुनी कितना हो गया? ये 60 हो गया मेरे भाई, 60,000। लेकिन हम 60,000 नहीं पकड़ेंगे, हम आपको समझाएंगे मात्र जो है कि 30,000 पर। यानी कम बेसी आप अगर बेचते हैं तो 30,000 का बिकेगा ना भाई, महीना का अगर 30,000 बिक गया तो आपको इनमें से 10,000 रुपया घर खर्चा निकाल देना है, आपको घर के अंदर में खर्चा कर देना है। बचा कितना? यानी 20,000 बच रहा है मेरे भाई। जब 20,000 बच रहा है, अब आपको क्या करना है पता, देखिए जीरो थोड़ा सा मैं अंदाज से लिख रहा हूँ भाई, उतना पढ़ने और लिखने का समय नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगा। थोड़ा बहुत उधर उधर हो तो आप जो कि उसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, कमेंट मत कीजिएगा कि यहाँ पर गलत लिखे हो, कितना जो है कि लिख दिए। हो सकता है मैं तेजी में रहता हूँ तो इधर उधर हो सकता है भाई, लेकिन मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 20,000 महीने का बच रहा है, आपको ये काम कितना दिन करना है? 3 साल करना है। 3 साल, कितना दिन? यानी 3 साल करना है। जब 20,000 रुपया बच रहा है महीने का, ये साल का कितना हो गया भाई? साल का कितना हो गया? लगभग लगभग ये साल का यानी आपको कितना हो जाएगा? यानी 12 दुगुनी 24, यानी 2,40,000 ये हो रहा है मेरे भाई। साल का 2,40,000 रुपया हो रहा है। तो आपको ये 3 साल करना है, तो 2,40 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया भाई? यानी 4×3=12, और यानी 300, 4×3=12 का 2 हासिल 1, और 3×2=6 एक साथ, यानी 7,20,000 यहाँ पर मेरे भाई बन रहा है। 7,20,000 3 साल अगर आप इस काम को करते हैं तब। लेकिन अब 20,000 छोड़ देते हैं, 7 लाख मानते हैं, तो अगर 3 साल में 7 लाख हो रहा है, अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 ई-रिक्शा लेना है भाई। वहां जब इतना हो गया आपके पास में पैसा, आपको 2 ई-रिक्शा लेना है, और ई-रिक्शा लेने के बाद आपको क्या करना है? किसी भी ड्राइवर को, जो अच्छा ड्राइवर हो, प्रचलित हो, जानते हैं उसको, 300 रुपया किराए पर दे देना है। दोनों रिक्शा को भाई, आज के टाइम में लोग 300 रुपया पर लेके जाते हैं और शाम के टाइम में भेज देते हैं फटाफट, जो कि वो कमा करके, और वो भी अच्छा कमाते हैं। और 300 रुपया करके यानी ये रिक्शा पर आपको मिल रहा है, तो 2 रिक्शा पर कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। यानी रोज का 600 मिल जाती है, महीना का कितना हो गया? अगर इसको 30 में गुना कीजिएगा तो 6×3=18, यानी ये 18,000 आपका जो है कि ये महीना का आ रहा है इधर से। अगर 18,000 महीना का आ रहा है, अब आपको इसको कितना दिन चलाना है भाई? यानी 18,000 जब महीना का आ रहा है, तो ये साल का कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम आपको गुना करते दिखा देते हैं। यानी 18 दाह में 180, 18 दुगुने 36, यानी कितना हो गया? 180 और 36, यानी 2,16,000, यानी साल का 2,16 आ रहा है मेरे भाई, 2,16,000। तो 3 साल आपको चलाना है। जब खरीदेंगे ना, यानी पहले आपको ठेला चलाना है 3 साल, ठेला पर केला बेचना है 3 साल, और 3 साल जब ठेला पर केला बेच लेंगे तो ये 7 लाख हो जाएगा। आपको 2 ई रिक्शा लेना है, और 2 ई रिक्शा लेने के बाद में अब इसको किराए पर लगा देना है। जैसे किराए पर लगाते हैं, ये साल का 2,16,000 देने लगेगा, दोनों रिक्शा से आने लगेगा आपको, दोनों ई रिक्शा से। तो इसको भी आपको कितना दिन चलाना है? मात्र 3 साल चलाना है। जब 3 साल चलाइएगा तो 3 में जब इसको गुना करते हैं तो 3 दुगुने 6 और 16×3=48, यानी 6,48,000 ये बन गया मेरे भाई। अब उसके बाद जब इसको यानी 3 साल ठेला चला करके इसको कीन करके किराए पर दे देते हैं, फिर आपको भी ठेला फिर से 3 साल चलाना है, यानी फिर ये काम करते रहना। आपको छोड़ना नहीं, कब छोड़ना है वो भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब ये आपको कितना हो गया? 6,48,000। इधर से फिर आपको 3 साल करना, 3 साल किए हैं, 7 लाख जुगाड़ किए हैं ना, फिर से आपको 3 साल करना है। 3 साल करेंगे तो फिर से जो है कि हो जाएगा आपका 7 लाख। तो ये 7 लाख, 6,48,000, और फिर जो है कि यहाँ पर 7 लाख हम जोड़ देते हैं दोनों को, कितना हो गया? यानी 6×6=12, 13, यानी 13 लाख, और जो है कि 48,000 हो गया मेरे भाई। 13.5 लाख छोड़िए इसको, 48,000 का 13 लाख मानते हैं। जैसे ही 13 लाख हो गया, अब आपको क्या करना है? देखिए यहीं से गेम चालू होता है। यहीं से आपको
अब जो है कि करोड़पति बनना है मेरे भाई। कैसे बनना है? देखिए, ये 13 लाख हो गया ना। अब आपको किसी भी रास्ता के किनारे आपको एक जो है कि जमीन ढूंढना है भाई। रास्ता के किनारे बस रास्ता होना चाहिए, वहां पर आने जाने का 4 चक्का। जमीन जैसे ही ढूंढते हैं उसको खरीद कर लेना है, जांच पड़ताल करके। और खरीद करके अब आपको क्या करना है, उसको प्लॉटिंग कर देना है भाई। आधा कट्ठा का, एक एक कट्ठा का प्लॉटिंग कर देना है। और जैसे ही प्लॉटिंग करेंगे, देखेंगे कस्टमर आपके पास ढिमलिया मारते मारते आएंगे भाई। अब ये जैसे ही 13 लाख में खरीद करते हैं, ये आप जो है कि उसको यानी प्लॉटिंग करके जब बेचेंगे ना, वो आपको हो जाएगा मेरे भाई यानी 2500 लाख का मेरे भाई। 20 लाख का हो जाएगा। जैसे वो सेल हुआ, खत्म हो गया, फौरन जो है कि आपको दूसरा जो है कि देख करके खरीद कर लेना है। फिर उसको भी प्लॉटिंग करके और फिर उसको सेल कर देना है। इसी तरह से जैसे 2 से 3 साल 5 साल अगर करते हैं ना, तुरंत जो है कि आप यहाँ पर जा सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर जा करके खड़ा हो सकते हैं भाई। तो ये रहा मेरा आज का आइडिया आपको, यानी 10,000 से स्टार्ट करके और जो है कि करोड़ यानी करोड़ों का सफर मेरे भाई। अगर आप चाहे तो इस तरह से करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं अपने घर पर रह करके। बिल्कुल आपको पैसा कमाना है तो पैसे से पैसा कमाना है, दिमाग से पैसा कमाना है। जब तक आप इतना काम नहीं करते हैं भाई, दिमाग से पैसा नहीं कमाते हैं, तब तक आप कभी अमीर नहीं बनेंगे भाई। मेहनत करने वाला अगर अमीर होता तो सबसे ज्यादा अमीर होता रिक्शा चलाने वाला भाई, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। उसका पसीना जब रिक्शा चलाता है ना, यहाँ से निकलता है और पैर की तरफ से निकल जाता है मेरे भाई। इस तरह से उसका पसीना होता है। लेकिन वो क्या कभी अमीर बनता है? नहीं बनता है भाई।